मिसलेनियस क्लास 11, मिसलेनियस चैप्टर 11, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 4 तक कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a rod of length 12 centimeter move its with its end always touching the coordinate axis। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरह से, और एक रोड है, क्या हो गया? ये जानबूझ से गिराता है, मैं जिसे लिखना ना पड़े इसको कुछ। मेरा नहीं गिरा। अच्छा, किसका गिरा दिया फिर? इसमें यहाँ पे एक रोड रखी हुई है इस तरह से, एक रोड ऐसे रखी इस तरह से, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो रोड की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। रोड की लेंथ 12 सेंटीमीटर। Determine the equation of the locus of the point P on the road, which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis। पॉइंट P है, ये जो रोड है x एक्सिस के जो कांटेक्ट में आई है यहाँ पे, उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। एक पॉइंट है 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट P का लोकस बताना है। लोकस, ये लोकस क्या होता है? जैसे एक कोई पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, उस पॉइंट का लोकस सर्कल होगा, ठीक है। कोई पॉइंट है जैसे इलिप्स भी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। तो कोई पॉइंट है जो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका लोकस इलिप्स होगा। कोई पॉइंट है पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो उन सभी पॉइंटों का उन सभी पॉइंटों का जो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं उनका लोकस क्या होगा? पॉइंट होगा पैराबोला। तो इसी तरह से पॉइंट पी किसके ऊपर लाई कर रहा है? सर्कल के, पैराबोला के, हाइपरबोला के या इलिप्स के, ये पता करना है। तो अब ये पता कैसे करेंगे? अगर ये 3 है तो ये कितनी होगी यहां से यहां तक? 9। ठीक है, इसको हटा दिया। टोटल 12 थी, यहां से 3, यहां से 9। ए बी सी ये है। अब लोकस पता करना है। क्वेश्चन में जानकारी जो दी गई थी इतनी दी थी। अब अगर मैं इसको यहां से ऐसे एक लाइन बना दूं 90 डिग्री पे, ठीक है, एक लाइन यहां से ज्वाइन करा लूं इस तरह से, ये 90 डिग्री वर्टिकल। ए बी सी डी, इसको नाम दिया, इसको नाम दिया ई, ए बी सी डी ई। अब ये अगर एंगल थीटा है तो ये थीटा है तो ये कितना होगा भाई? ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, अंदर वाला एक बार वाला। अब ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बीडीसी। जो बीडीसी ट्रायंगल है इसमें अगर साइन थीटा में फाइंड करो तो क्या आएगा? BD अपॉन 3। BD अपॉन 3। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही था। ठीक है, और ट्रायंगल अगर ले हम लोग, साइन और अगर हम लोग ट्रायंगल लें यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल ए ई सी, सॉरी ए ई बी, यहां पे अगर मैं लगाऊं कोस थीटा तो कितना आएगा?
EB upon 9. EB अपॉन 9 बेस अपॉन Yes. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको इस डिस्टेंस को मैं यहां से यहां तक x मान ले रहा हूं, EB को। Yes. ठीक है, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, y है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी। Yes. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली BD, BD कितनी हो जाएगी, BD सर वो y y हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि y अपॉन 3 Yes sir. लिख सकता हूँ, बात समझ में आ रही है Yes sir. यहाँ तक। इसको X upon x अपॉन 9। अभी मैंने दो चीजें की हैं यहाँ पे, एक मैंने ये ट्रायंगल लिया इसमें sin थीटा लगाया है, और ये ट्रायंगल लिया इसमें cos थीटा लगाया है। दो ट्रायंगल, ये 9 और 3 ये गिवन था क्वेश्चन। इसमें sin थीटा और इसमें cos थीटा। इसमें इसलिए किया क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, sin कितना है यहाँ पे, y अपॉन 3 का स्क्वायर, cos कितना है, X upon yes sir. और ये इसलिए किया क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये मुझे मैंने लेट किया x, इसको लेट किया था y, इसमें परपेंडिकुलर चाहिए था, इसमें बेस चाहिए था, तो ये चला गया x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस Y square upon 9 इक्वल टू, किसकी इक्वेशन आई, ये इस पॉइंट की बात कर रहे थे, जो पॉइंट था उसके ऊपर पॉइंट बी, ये किसकी इक्वेशन आई, ellipse. इलिप्स की। तो इसका लोकस क्या होगा, Ellipse. इलिप्स। तो लोकस ऑफ पॉइंट बी इज इलिप्स। आई बात समझ में, ऐसे ट्रायंगल बना के एक रिलेशन बनाया एक्स और वाई में, ये पॉइंट चाहिए था एक्स वाई, तो एक्स वाई में एक रिलेशन बनाया, और वो रिलेशन किसकी फॉर्म में आ रहा है, इलिप्स की फॉर्म में आ रहा है। इस पॉइंट का लोकस होगा इलिप्स, Ellipse. ये पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लिखो इसको, लिखना चाहते हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड करना जरा जोर से, क्वेश्चन नंबर 6, जोर से पढ़ दो। हाँ, Find the area of the triangle formed by the line joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of its latest rectangle. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये पैराबोला किधर बना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 Positive. हाँ Positive. पॉजिटिव एक्स की तरफ, Yes. इसके दोनों पैर इधर कर दूं, Yes. ये जो बाई दिखाई दे रहा है जो अकेला है उसकी तरफ जा, Yes. नहीं आई बात, बोल गए सब कुछ। एक्स नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी जब एक्स स्क्वायर करना है, ऐसे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, Yes. तब भूल गए ये। ठीक है, Okay. इसका फोकस यहाँ होगा, इसका लेटर रेक्टम ये होगा, Yes. इसका वर्टेक्स यहाँ होगा, Yes. वो कहना है ट्रायंगल बन रहा है, इससे लेटर रेक्टम से और इसके वर्टेक्स से ट्रायंगल। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0 Yes. नहीं। 0 0, अब ये इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, कंपेयर करोगे तो 4a कितना आएगा, 12, a कितना आएगा, आंसर नहीं आया। हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया। तो उसके लिए हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता होने चाहिए, या ट्रायंगल का बेस और हाइट पता होनी चाहिए। तीनों वर्टेक्स पता होंगे तो टेंथ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और अगर बेस और हाइट पता होगी तो बेस इनटू हाइट लगा देंगे। अब इसमें ये देखो a का पता लग गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, 0,3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये O ले लिया, A B और ये C ले लिया, तो OC कितना हो गया, 3 हो गया। ये बात समझ में आ गई, OC 3 हो गया।
हाइट तो पता लग गई, अगर इस बेस का और पता लग जाए ना तो हाफ इंटू बेस लगा दें। Yes, sir. बेस का कैसे पता लगे? 2b square है sir. हैं? 2b square है. अच्छा, ये सही आ रहा था। ये कहना चाह रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अभी शब्दों में पर चला गया इस पे। Yes, sir. Sorry. इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी? 4a. 4 है। तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम AB तो है, AB ही तो लेटेस्ट रेक्टम है। तो AB कितना आ गया? 4A कितना होगा? 8 है 12। Yes, sir. तो ये 12 हो गया टोटल। AB कितना हो गया? 12। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 12 है। AB तो बेस है और हाइट है 3। तो कितना आ गया? 12 यूनिट स्क्वायर। अच्छा 18 लिख लूंगा मैं, कह रहा हूं 18 यूनिट स्क्वायर। आई बात समझ में? तो हमने बेस और हाइट निकाल ली है। इसकी आंसर चेक करना इसका पीछे। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये यही से समझ में आ रहा है 12 आनी है और 3 आनी है, ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा। समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी लिख दी मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखना हो तो लिख लो इसको। सही है सर. सही है भाई. क्वेश्चन नंबर 7, भाग रहा है, भागे जा रहा है। क्वेश्चन की बात है। रेस कोर्ट पे भागे जा रहा है, ऐसे तो होता है कोर्ट। इलिप्स की फॉर्म में देखा है कभी? भागे हो? नहीं भागे? मिल्खा सिंह देखी है? हाँ, तो भागना उसमें रेस कोर्ट के लिए भागना थोड़ी पड़ेगा। ऐसे देख लो, मिल्खा सिंह देखी है? उसमें नहीं भाग रहा हूँ, पूरी पिक्चर खत्म हो गई भागते भागते उसकी। मिल्खा सिंह जी भी चल बसे हमारे बीच में से। और तुम कह रहे हो कोर्ट नहीं देखा तुमने। A man running a race course notes that the sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 meter. The distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. किसकी इक्वेशन निकालनी है? कुछ पता नहीं लग रहा इलिप्स है, सर्कल है, क्या है या पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ नहीं बताया उसने। उसने बस ये बताया है, इसको रब कर दो पहले। हमें नहीं पता लग रहा इलिप्स है तो इलिप्स ही, पर अभी पता कैसे लगेगा ये बता दो पहले। वो कह रहा है 2 झंडे काट रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 फ्लैग पोस्ट हैं, फोकस फोकस, और इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर। 8 मीटर। और इन दोनों फ्लैग पोस्ट से फोकस 1 फोकस 2 से एक पर्सन भाग रहा है। जो पर्सन यहाँ पे है मान लीजिए, तो उसकी जो सम है डिस्टेंस का वो हमेशा कांस्टेंट है। ये इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट है। इस पॉइंट यहाँ पे होगा वो भी हमेशा कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसा किसकी इक्वेशन में हुआ था? 2 फोकस आ रहे हैं, या तो पैराबोला है या इलिप्स है। तो जो सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स की डेफिनेशन है। और पैराबोला हाइपरबोला की क्या थी? डिफरेंस कांस्टेंट होता। तो यहाँ से बनेगा भाई साहब इलिप्स। ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसको हटा रहा हूं। ये बनेगा इलिप्स, 2 फोकस वाला इलिप्स, ठीक है। इसको ज्वाइन करा दिया, आगे बढ़ा दिया यहाँ पे। और ये जाएगा यहाँ से एक वाई बीच को काट दीजिए। हाँ F1 और F2 के बीच में। हाँ, इलिप्स की जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होती थी, ये डायग्राम समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। ये 8 है, F1 F2
और तो यहाँ पे जो पॉइंट पी, एक मान लो पॉइंट पी है, क्वेश्चन में कह रहा है इससे F1 से P की डिस्टेंस और F2 से P की डिस्टेंस का सम tan दे रखा है। तो ये पॉइंट P यहाँ पे भी हो सकता है, F1 से P की डिस्टेंस और F2 से P की डिस्टेंस का सम हमेशा tan ही रहेगा। ये tan की डिस्टेंस पे सारे पॉइंट घूम जाएंगे तो शेप बन जाएगी एलिप्स की। इस क्वेश्चन में ये समझना है कि पहले फिगर कौन सी बनती है, इसके बाद फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड करनी है एलिप्स की। इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इस एलिप्स में हमने जो ले लिया, इसमें मेजर एक्सिस एक्स पे ले ली मैंने, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी इस एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस इक्वल टू, ये तो इक्वेशन होगी। अब हमें ए का और बी का पता करना। ए क्या है, ए यहां से यहां तक की ए ये है, ए कोमा 0, ये ओरिजिन है, और बी है यहाँ पे 0 कोमा बी, ये बी है। अब बताओ ये टोटल 8 है, ये बीच में ओरिजिन आ गया, ये डिस्टेंस कितनी होगी 4, तो फोकस कितना हो गया 4,0। तो सी कितना हो गया, सी हो गया 4, 4,0 पे सी हो गया 4, ठीक है। यहां से यहां तक 8। अब देखो F1P है, F1P को लिख लूं F1 F2 प्लस F2P। F1P है यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की। इसको ऐसा तो लिख सकता हूं यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, तो F1P आएगी। और F2P ऐसे F1 F2 कितना 8, F1 F2 8 है, यस सर, और ये 2 F2P, 8 इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 अपॉन और ये 2 नीचे 1। F2P कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ में आ रही है, ये कैसे निकाला बता देना, समझ में ना आए तो पता लगा क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर जो समझ नहीं आया, जहाँ पे समझ नहीं आएगा मैं बता देना। ये डिस्टेंस कितनी है, कितना है ए 5 है, यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 1 है। ए यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है, तो ए कितना है, फिगर पे मत जाना कभी तो आवाज कहो सर ये तो बड़ी लग रही है और ये छोटी लग रही है, क्या ये तो बना दिया ऐसे रफली हाथ से। अब ये बताओ बी कैसे निकालोगे, बी चाहिए हमें, ए का तो पता लग गया, आधा काम हो गया। अब ये कहीं कुछ काम नहीं करेगी। अब इलिप्स की एबीसी में एक रिलेशन होता था, वो बताओ। इलिप्स में एक रिलेशन होता था, पेज नहीं पलटने दूंगा मैं, पीछे नहीं पलटने पेज। अच्छा वैसे देख लो पीछे, हाँ हाँ अब आया ना सही। और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, ये बताया तो था यार, सब कराए थे टेक्निक से, a इक्वल टू बी प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ए जो है पहले नंबर पे उन दोनों को मिला के है बी और सी को, और स्क्वायर स्क्वायर बताया तो सब है, दिमाग में कितना रुकेगा वो मैटर करेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाइपरबोला में भी ये रिलेशन होता है, क्या चेंज होता है उसमें, बी स्क्वायर के सामने माइनस आ जाता है, इसमें नहीं आएगा बी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ बी निकालो, बताओ बी फाइंड करो, बी कितना आएगा, बी कितना आएगा 25 माइनस 16 बचेगा 9, 9 का रूट आएगा 3, B3 आएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये तो पूछा था। एक बार और बता दो, क्वेश्चन में देखो ए का सी का तो पता ही था क्वेश्चन में, क्योंकि 8 दिया था तो 4 सी होना था। अब ये एक डिस्टेंस कैसे पता करी, इसको देखो, यहां से यहां तक और प्लस यहां से यहां तक का जो सम दे रखा था 10 दे रखा था।
F1P और F2P का सम 10 दे रखा है। मैंने F1P को लिख लिया, F1 F2 को लिख लिया मैंने 8 प्लस F2P, तो F2P हो गया 2F2P। 8 इधर गया तो 2 बन गया, 2 नीचे गया तो 2/2 1 आ गया। तो ये 1 आते ही A का पता लग गया, C दे रखा था, B रिलेशन से निकाल लिया, इक्वेशन पता थी, वहां रख दिया। बस ये फिगर है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का काम यहाँ पे है कि आपके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी है उससे आप समझें क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। दैट इज द मेन थिंग। वो मुश्किल पार्ट है क्वेश्चन का, फिर तो आप कैलकुलेशंस होती हैं। लिखना चाहते हो उसको, लिख लो। तो ये आ गया समझ में? क्वेश्चन 7 8 बता देते हैं, फिर इसको रब कर देते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ा आपने? इसके बाद सर ये क्या है? पीडी होता है सर, प्रोबेबिलिटी सर, डेरिवेशन करवा देना सर एक बार और। डेरिवेटिव करा दूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फंस गया है। वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड की लेंथ पता कीजिए। इसकी फिगर बनाता हूं, क्या कहना चाह रहा है कभी तुमसे में कुछ नहीं दे रहा, कोई नंबर कुछ नहीं बताया इसमें। सर इक्वेशन की भी दिखा रहा है, इक्वेशन दिए बस, वो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिए। इसने पैराबोला की इक्वेशन दी, स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक ट्रायंगल इसके बीच में फंस गया इस पैराबोला के। उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इस पैराबोला के वर्टेक्स की तरह है। इसका फिगर बताओ, कैसा बताऊं? इधर को जाऊं? सर इधर पॉजिटिव एक्स की तरफ जाओ। पता कैसे करते हैं किधर जाना है? बस इसको देख लो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकेला एक्स लिखा हुआ है, पॉजिटिव का लिखा है, पॉजिटिव की तरफ चले जाओ। यस सर, ठीक है, पैराबोला बन के तैयार है। ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है ओरिजिन पे। अगर पेपर में ऐसे अगर कर दें कैसे? नंबर मिलेंगे किस पे? सर इसमें अगर हमने बता दिया कि इधर की तरफ जाएगा, हाँ, सर एरिया तो मिल जाएंगे। इधर की तरफ जाएगा और किधर की तरफ बताओगे? इधर की तरफ तो जाएगा। पेपर में जब इधर की तरफ भी बता दोगे तभी तो नंबर मिलेंगे। जब ऐसे पैराबोला को इधर बता दोगे तब तो नंबर कैसे मिलेंगे? ऐसे तो नंबर मिलेंगे जब ऐसे बता दोगे, क्यों नहीं मिलेंगे नंबर? तुम कुछ और पूछना चाह रहे हो सर? तुम ये कह रहे हो कि क्वेश्चन में अगर इतना ही बना के छोड़ दो तो ना और नहीं मिलेंगे नंबर, क्यों नहीं मिलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी, इनस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऐसे बनेगा, फिर पैराबोला के अंदर फंसा हुआ है तो ये सर 7 वाली की तरह ये मान लो। ठीक है, ए ओ बी और ये सी। साइड निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें निकालनी है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड कैसे निकालें? बताओ, कुछ बात समझ में? इस पैराबोला का फोकस कहीं लाई करेगा 4a पे, a कोमा 0 पे। ठीक है, पैराबोला का फोकस लाई करेगा a कोमा 0 पे। हमें नहीं पता लग रहा a कहाँ है। a कोऑर्डिनेट तो 0,0। ये मान लेता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देख रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हो? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या मान लूं? y, जो पॉइंट a है। ठीक है, इसको मान लिया x1 y1 ले लिया, x1 y। अब इसके बताओ क्या होंगे? x तो सेम होगा,
यहाँ पे x तो सेम होगा, इसका ऊपर नीचे और y माइनस में आएगा। वेरी गुड, सही बता। y आ जाएगा माइनस में, जितना ऊपर उतना ही नीचे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कोऑर्डिनेट पता लग गए, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है x1 y1 और ये x1 y माइनस y1, ये इसके ऊपर लाई करता है, इस पैराबोला के ऊपर तो लाई कर रहा है, तो इसको पैराबोला की इक्वेशन में रख सकते हैं। इसमें निकालना क्या है, ट्रायंगल की साइड। अब ये देखो, ये तो ट्रायंगल की लेंथ है, ये डिस्टेंस ए बी, ये तो ट्रायंगल की लेंथ है। ओ बी ओ ए, ये तो लेंथ है। ए बी बताओ कितना है, ए बी कितना है इसमें, ए बी कितना है। अगर यहां से यहां तक y1 है तो यहां से यहां तक कितना है, y1 तो है, तो y1 y1 2y1, ए बी है 2y1, तो हमें y1 का पता करना है। लेंथ निकालने के लिए किसका पता करना है, y1। तो y1 का कैसे पता करें, हमें पता करना है y1 का, और AO कितनी आएगी, AO बताओ, AO कितनी आएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो 0 0 है, ये x1 y1 है, तो ये स्क्वायर से लिख दूं, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसमें से 0 माइनस किया, 0 माइनस किया। अब ये जो जितना AB है उतना ही तो AO है, सेम होगा ना AB और AO, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है साइड इक्वल, तो ये AB और AO को इक्वल ले लो तो क्या आएगा, 2y1 इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, इसको रूट को इधर स्क्वायर बना दो, 4y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर, इसको ले आओ इक्वल टू, ये एक बात पता लगी है, आंसर नहीं आया, एक बात पता लगी, x1 स्क्वायर है 3y1 स्क्वायर। अब ये यहां से देखो, ये जो पॉइंट है x1 y1 वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको पैराबोला की इक्वेशन में रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं, रख सकते हैं। इस पॉइंट को यहां रख दो, y की जगह y1, x की जगह x, ये इक्वेशन मान ली, ये इक्वेशन 2 मान ली, ये है सर x1 स्क्वायर क्यों बना है सर, गलती से रख दिया x1, ठीक है। अब यहां से x1 निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा, स्क्वायर का रूट 3y1, इसको 1 मानूंगा, x1 को यहां रख दूंगा। अब दो इक्वेशन आ गई है, अब x1 को यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे y1 चाहिए, इसका निकालनी है, y1 का पता करना है। अब देखो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, x1 को क्या रख दूं, वहां से रूट 3 y1 स्क्वायर अपॉन y1 इक्वल टू 4 रूट 3 a, 4 रूट 3 है, आगे पीछे करके लिख लिया, तो y1 इक्वल टू 4 रूट 3 a, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए बी इक्वल टू, तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 2y1, y1 कितना है 4 रूट 3 a, वहां से क्या करना है इसका, क्या करना है, मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ, सही होगा, सही है। अब एक बार और बताता हूँ, देखो ट्रायंगल बन गया था, इस ट्रायंगल में ये पता था यहाँ पे x1 y1 ले लिया, और ये समझ में आया कि x1 और माइनस y1 होगा, क्योंकि इसका तो x है वो सेम ही है लाइन पे, और y1 ये ऊपर गया तो प्लस का y1 और ओरिजिन से नीचे तो माइनस का y1। फिर मैंने क्या किया, डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूला,
ठीक है, फिर मैंने डिस्टेंस निकाली ए बी, ये y1 था, ये y1 था, तो ये 2y1 आ गया। या डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो x1 माइनस x1 0, y1 माइनस माइनस y1 2y1 का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो ये दोनों को इक्वल ले लिया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। तो इसको इक्वल लेते ही मैंने यहां से सोल्व करके x1 निकाल लिया y1 के फॉर्म। फिर मैंने क्या किया, पहला काम तो ये किया, दूसरा काम मैंने इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दिया जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी, इससे मुझे ये मिल गया। फिर मैंने वो x1 की जगह पे वो जो निकाला था वो रख दिया, तो मुझे y1 मिल गया। और y1 का डबल ही इसकी लेंथ थी जो ट्रायंगल की साइड निकालनी थी। ये समझ में आई? ठीक है, इसी के साथ ये कॉनिक सेक्शन चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें 19 एग्जाम्पल हैं, 19 एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर में। ये इन एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए, एक बार कर लीजिएगा। मिसलेनियस का एग्जाम्पल मुझे लग नहीं रहा कि कोई एग्जाम्पल कराने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तीनों ही कर चुके हैं हम लोग एक्सरसाइज में, और पहले वाले क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो इस चैप्टर में बताओ। ठीक है।